Assalamu alaikum. Today we are going to start a new exercise of chapter 10, that is exercise 10.3. इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 10 की पिछली एक्सरसाइज की तरह ये अभी नई एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है, तो इसके नए फार्मूलाज भी आ गए हैं, रिलेटेड फार्मूलाज। इसमें डबल एंगल आइडेंटिटीज़ भी आएंगी और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ भी आएंगी। फिलवकत क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिर्फ ये डबल एंगल वाले फार्मूलाज यूज़ करने हैं और इनको मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एंड tan 2 अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज को किस तरह डिराइव किया गया है वो बुक में भी आप देख सकते हैं और उसकी मैं वीडियो भी एक अपलोड कर दूंगा उन फार्मूलाज को, इनके प्रूफ्स और इनको किस तरह डिराइव किया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हुए उसके लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ताला उसके प्रूफ्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। एनीवेज, अभी हम क्वेश्चन के सोल्यूशन पर आते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा एंड tan 2 अल्फा व्हेन साइन अल्फा इक्वल टू 12/13। तो आप देख सकते हैं कि साइन 2 अल्फा के लिए आपको वैल्यू चाहिए साइन अल्फा और कॉस अल्फा की, कॉस 2 अल्फा को फाइंड करने के लिए आपको चाहिए वैल्यू कॉस अल्फा और साइन अल्फा की, tan 2 अल्फा को सॉल्व करने के लिए आपको वैल्यू चाहिए tan अल्फा की। आपके पास सिर्फ क्वेश्चन में गिवन है साइन अल्फा की वैल्यू, पार्ट 1 ये जो है। आपको कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर ही आप tan अल्फा की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और ये तीनों जो क्वेश्चन हमसे मांगी गई हैं एक्सप्रेशंस, इनको फाइंड करना है वो हम फाइंड कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको साइन गिवन हो तो आप कॉस कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसमें साइन अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 144/169। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 169 माइनस 144/169 इक्वल्स टू अंडर रूट 25/69 169 सॉरी, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5/13। ये इसका साइन हमें बड़ा नॉर्मली हमें क्वाड्रेंट्स दिए होते हैं, तो क्वाड्रेंट नहीं है हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमें ज्यूम कर लेते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसकी वैल्यू लाया कर रही है। कॉस अल्फा की जब आपके पास वैल्यू आ गई तो अब आप निकाल सकते हैं साइन 2 अल्फा की वैल्यू। साइन 2 अल्फा इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 12/13 और कॉस अल्फा की वैल्यू आपको अभी आपने फाइंड की है 5/13। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज 24 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देते हैं 10 इंटू 12 विल बी इक्वल टू 120। 120 डिवाइड बाई 13 का स्क्वायर है, 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 ये इक्वल होता है 169 के। इसको आगे देख लेते हैं ये मजीद डिवाइड होते हैं कि नहीं। वन 120 डिवाइड बाई 169 जी, ये इसकी फाइनल फॉर्म है साइन 2 अल्फा की, ये इसी तरह ही रहेगा। अब cos 2 अल्फा पर आते हैं। cos 2 अल्फा के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। cos अल्फा की वैल्यू है 5/13, उसका स्क्वायर ले लेंगे, और साइन अल्फा की वैल्यू है 12/13, उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो आ जाएगा 25 माइनस 144/169। और 25 माइनस 144 क्या होता है जी, ये cos 2 अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -119/169। ठीक होगा जी। इनकी वैल्यूज को यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमारे पास tan 2 अल्फा की वैल्यू निकालने हमारे लिए आसान हो जाए जी। sin 2 अल्फा की वैल्यू हमारे पास निकली है 120/169 और cos 2 अल्फा की वैल्यू आई है -119/169 और tan 2 अल्फा की अब हम फाइंड करेंगे
अच्छा जी, tan 2 अल्फा जो है उसकी वैल्यू आप कर सकते हैं फाइंड। एक तो ये फॉर्मूला है, इनकेस आपने अभी ये नोट नहीं किया था तो आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके पॉज कर सकते हैं। बहरहाल tan 2 अल्फा पर आते हैं। tan 2 अल्फा के लिए आपको tan अल्फा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। वो हम किस तरह निकालते हैं, sin अल्फा और cos अल्फा से। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि tan 2 अल्फा ऑलरेडी sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा के बराबर भी है, तो आपको tan अल्फा की अलग से वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा की वैल्यू निकाल ली हुई है, तो आप सिंपली वही यहाँ पर पुट करके tan 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लें। ये जी 169 सा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास tan 2 अल्फा का आंसर आ जाएगा 120 ओवर 119 और पीछे आ जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि 119 के साथ माइनस का साइन था। ये लेंगे, तीनों वैल्यूज निकल गई। sin 2 अल्फा 120 ओवर 169, cos 2 अल्फा माइनस 119 ओवर 169 और tan 2 अल्फा, इन दोनों को आपस में हमने डिवाइड करके उसकी भी वैल्यू निकाल ली। ये था पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे जी। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे और मैं रेकमेंड तो यही करूंगा कि इसको आप खुद से सॉल्व करें, क्योंकि ये बिल्कुल पार्ट 1 की तरह है। और इसको अगर आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज भी एक तो आपके लिए इजी हो जाएगी और दूसरा ये जो फॉर्मूलाज अभी नए आपने पढ़े हैं डबल एंगल, ये भी आपको याद हो जाएंगे। तो इन केस आपको अगर नहीं समझ लगती तो फिर आप ये वीडियो देखिए, वरना आप मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको खुद से सॉल्व करें। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल वही चीज़ है कि cos अल्फा की वैल्यू इस बार आपको दी हुई है और आपको ये तीनों वैल्यूज फाइंड करनी है। तो cos अल्फा से आप sin अल्फा निकाल सकते हैं। sin अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 3 स्क्वायर 3 ओवर 5 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस 9 ओवर 25। ये जब आप करेंगे 25 माइनस 9, इसका एलसीएम लेंगे 25 माइनस 9 ओवर 25, तो ये आ जाएगा 16 ओवर 25 और ये किसके बराबर होएगा, 4 ओवर 5 के इक्वल हो जाएगा साइन अल्फा की वैल्यू। ठीक हो गया, साइन अल्फा आपके पास आ गया 4 ओवर 5। तो अब आप वैल्यू निकाल सकते हैं साइन 2 अल्फा की। तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के बराबर होता है। साइन 2 अल्फा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा की वैल्यू निकली 4 ओवर 5 और कॉस अल्फा की वैल्यू 3 ओवर 5। तो इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 24, 24 ओवर 25 एक आंसर आया। इसको यहाँ पर नोट कर देते हैं। साइन 2 अल्फा इक्वल्स 24 ओवर 25 और cos 2 अल्फा इक्वल्स, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे tan 2 अल्फा भी लिख देते हैं, इनके उसकी जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे। तो cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स cos की क्या वैल्यू है हमारे पास 3 ओवर 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ओवर 5 का स्क्वायर माइनस साइन की क्या वैल्यू निकली 4 ओवर 5, यहाँ पर आ जाएगा 4 ओवर 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 ओवर 5 होता है 9 ओवर 25 माइनस नीचे 25 कॉमन आ जाएगा, आप इसको यूं लिख लें 25 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 माइनस 16 है जी। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 में से 16 माइनस कर दें तो रिमेनिंग आपके पास 7 बचता है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 7 ओवर 25। इसकी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर माइनस 7 ओवर 25 आंसर। और अब फाइनली tan 2 अल्फा करेंगे, ये नोट कर लिया आपने। इसके बाद में tan इसको रेस करके tan 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करूंगा। ये tan 2 अल्फा की वैल्यू के लिए आप ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, आप सिंपली sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा लिख देंगे और इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। एक की 24 ओवर 25 है, नीचे cos 2 अल्फा की वैल्यू आई है माइनस 7 ओवर 25, तो 25 से कैंसिल होएगा और tan 2 अल्फा विल बी इक्वल टू
-24/7 और ये यहाँ पर इसकी भी वैल्यू फाइंड कर ऐड कर दें -24/7 विच इज योर आंसर। ये जी इसके जो तीनों चीज़ें फाइंड करनी sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा और tan 2 अल्फा को हम फाइंड कर लिए और ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ। जो लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ 2 ही पार्ट्स थे, वो दोनों हमने इस लेक्चर में कवर कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। मुझे उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। इसमें नए फार्मूलाज की भी हमने प्रैक्टिस कर ली। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।